कल किसी ने मुझे गाली दी, बदले में मैंने भी उसे गाली दी। फिर हम एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहने लगे। उसके बाद हमारे बीच झगड़ा शुरू हो गया। उसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा और हम दोनों खून से लथपथ होकर अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा हम सबके जीवन में बहुत बार होता होगा। जब हमसे कोई अपशब्द कहता है तो हमें गुस्सा आता ही है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम दूसरों के कहे अपशब्दों से क्रोधित ना हो? चलिए इस बुधा कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जापान के शहर के पास एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाने आते थे। जैन गुरु रोज प्रातःकाल सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह अपने एक अनुयायी के साथ सैर कर रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक आदमी जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है। उनका बहुत अपमान करता है, लेकिन उस गुरु ने उस आदमी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और अनुयायी के साथ आगे बढ़ने लगे। अक्सर लोग अपने विरोधी की जब ऐसी प्रतिक्रिया देखते हैं तो उन्हें और ज्यादा क्रोध आ जाता है। वो उन्हें उकसाने के लिए कुछ भी करते हैं, अपना भरसक प्रयास करते हैं। ऐसा ही उस आदमी ने भी किया। वो और ज्यादा क्रोधित हो गया और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगा, यहाँ तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा। उन्हें खूब भला बुरा कहा, खामियां निकाली, पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ भी नहीं कहा। वह आदमी हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन उस गुरु के अनुयायी को यह देखकर क्रोध आने लगता है। जैसे ही वह उस आदमी को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का कोई असर ना होता देखकर अंत में वह आदमी निराश होकर चला गया। वह समझ गया था कि यह कुछ नहीं कहने वाले, और यही सोचकर वह वापस लौट गया। थोड़ा आगे चलने के बाद उस गुरु के शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे गुरुदेव, उस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं बख्शा, किंतु आपने उसे पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह मैं होता तो मैं उसे उसी पल मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप था। आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस आदमी को देखकर बेहद क्रोध आया, परंतु आपके कारण मैं चुप रहा। लेकिन आप तो कुछ कहते, आप क्यों चुप थे? अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहे हैं। वह चुपचाप गुरु के पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों जैन गुरु के कमरे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जैन गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। जैन गुरु अपने कमरे में गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर बाद बाहर आए और अपने शिष्य को वह कपड़े थमाते हुए कहने लगे कि लो, अपने कपड़े उतारकर इन कपड़ों को धारण कर लो। वह कपड़े बहुत मैले थे, उनसे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। शिष्य ने उन्हें अपने हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। उससे वह दुर्गंध सही नहीं जा रही थी। जैन गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को क्यों फेंक रहे हो? जाओ और उन्हें पहन करके आओ। यह सुनकर शिष्य कहता है कि यह आप क्या कह रहे हैं? ये कपड़े इतने मैले हैं, ऊपर से इतनी दुर्गंध आ रही है, इनमें से मैं तो क्या कोई भी इन्हें नहीं पहन सकता, यहां तक कि एक भिखारी भी नहीं पहनेगा इन्हें। शिष्य की बात सुनकर जैन गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार यह मैले और दुर्गंध से भरे कपड़ों को कोई नहीं पहन सकता, ठीक इसी तरह मैं भी उस आदमी द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों को मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं, और जब मैंने अपने ऊपर उन्हें लिया ही नहीं तो उससे बुरा लगने की बात ही नहीं रही। जैन गुरु इसके बाद कहते हैं कि इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। यदि तुम उनको नहीं सुनोगे, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे और आगे बढ़ जाओगे, तो कोई तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकेगा और ना ही तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा बन सकेगा। बस जरूरत है तो ऐसी चीजों से
ऐसे लोगों से स्वयं को दूर कर लेने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद ही हो जाएगा, तब आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा। आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको समझ आई होगी, और अगर एक इंसान का भी मन इस कहानी को सुनकर शांत हो जाता है और वह इस कहानी के मर्म को समझ लेता है, तो इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो बहुत ही भावनात्मक होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जब उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, या उन्हें कोई चोट लग जाती है, या दूसरों को दुखी देख लेते हैं, तो वह खुद भी बहुत दुखी हो जाते हैं। ये होते हैं पहले तरह के इंसान। और दूसरे तरह के इंसान वो होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उनके सामने धरती उलट पलट क्यों ना हो जाए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दिनचर्या एक जैसी ही बनी रहती है। तो सवाल यह उठता है कि जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्या वह जीवन में ज्यादा दुखी रहते हैं, या फिर संवेदनशील होना एक अच्छी बात है? इस बात को हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से बोला कि मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए हुए ज्ञान को समझने में आसानी हो सके, और मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे कोई बेटा है? तब वह आदमी बोला कि हाँ, मेरे एक बेटा है। तब फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे भाई के कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरे भाई के भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के कोई बेटा है? तो उस आदमी ने फिर से कहा कि हाँ, मेरे पड़ोसी के भी एक बेटा है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, क्या कोई ऐसा आदमी है जिसे तुम जानते हो, लेकिन वह तुम्हें नहीं जानता, और क्या उसके भी कोई बेटा है? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, एक आदमी ऐसा है जो मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ, और उसके एक बेटा भी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो उस आदमी ने कहा कि उस दुख को तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा। मैं क्या करूंगा उसके बिना? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। मैं मेरे बेटे के बिना तो मेरा जीवन सोच भी नहीं सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस आदमी ने कहा कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना कि मुझे मेरे बेटे की मृत्यु पर होगा। महात्मा बुद्ध ने इसके बाद उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब वह आदमी बोला कि मुझे तब भी बहुत दुख होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा जितना कि अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि उस अनजान आदमी के बेटे की मृत्यु हो जाए जो तुम्हें जानता तक नहीं है, तो तुम्हें कितना दुख होगा? इस पर उस आदमी ने उत्तर दिया कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता तक नहीं हूं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि चलो अब यह बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है, और हम उसे किस हद तक चाहते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कितना दुख होगा। फिर उस आदमी से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि अगर तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वह रेत में नहीं खेलेगा? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ, वह रेत में जरूर खेलेगा, कोई भी बच्चा खेलेगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि अगर समुद्र की लहरें तुम्हारे बेटे के बनाए हुए रेत के घर को तोड़ देंगी तो क्या वह रोएगा? तब उस आदमी ने कहा कि हाँ महात्मा जी, वह रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम उसके साथ रोगे? तब उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं उसके साथ क्यों रोऊंगा? वह तो बच्चा है, उसे लगता है कि यह घर बहुत सुंदर है और यह हमेशा बना रहे। उसका उसके साथ जुड़ाव हो गया है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई हैं। लेकिन मैं तो यह जानता हूं कि वह रेत का घर है और वह हमेशा बना नहीं रहेगा, और कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें समझ आ गया है। अगर तुम संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे, और तब तुमको भी अपने घर के टूटने का दुख होगा, और तब तुम में और उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम सब लोग दुनिया के इस जीवन को सच मानकर उसमें जीते रहते हैं, तरह तरह के छल करते हैं, कपट करते हैं, लालच करते हैं, द्वेष करते हैं, और यह सोचते हैं कि यह जीवन ही परम सत्य है। लेकिन असल में महात्मा बुद्ध के अनुसार
ये वही मिट्टी का घर है जिसे लहरें तोड़ देंगी, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो यह मिट्टी का घर ध्वस्त हो जाता है, यह यहीं रह जाता है और आदमी का शरीर भी इसी दुनिया में छूट जाता है। वह मिट्टी बन जाता है आखिर में, लेकिन हम उस मिट्टी के शरीर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन जिस आदमी को इस सच्चाई का भली भांति एहसास हो जाता है कि एक ना एक दिन मेरा मिट्टी का घर तो टूटेगा ही, वह आदमी हर परिस्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो अपनी एक समान अवस्था में बना रहता है। उसे पता है कि यह सब नश्वर है, सुख हो या दुख हो वह कभी भी हमेशा नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वह चला जाएगा, और जो निरंतर नश्वर है, जो बना रहेगा, वह उसका आत्मिक आनंद है। और जब आदमी इन सब चीजों से पार चला जाता है, जब यह समझ लेता है कि यह सब चीजें हमेशा नहीं रहने वाली हैं, तो धीरे धीरे उसमें ध्यान का बीज उगने लगता है, जो उसको वह दृष्टि देता है जो जीवन और मृत्यु के परे होती है। एक ऐसा भाव जो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हटकर देखने की दृष्टि देता है। अगली कहानी 2 बौद्ध भिक्षुओं की है, जिसमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों शाम को गांव से भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी और उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी हुई थी। उस स्त्री को नदी पार करनी थी, लेकिन वह स्त्री नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि वह स्त्री उस नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहां से वह दोनों भिक्षु गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था, तभी उसकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री को देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वह स्त्री को नदी पार करा दे, लेकिन जैसे ही उस भिक्षु ने उस स्त्री को हाथ से छुआ, तो उसके अंदर वर्षों से उसके दिल में बसी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कण कण कांपने लगा। उस भिक्षु ने 30 साल से किसी स्त्री को नहीं छुआ था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में तरह तरह के ख्याल और वासना जागने लगी। तभी उस बूढ़े भिक्षु ने सोचा कि अगर मैं इस स्त्री को नदी पार करवाता हूं, तो मेरे अंदर वासना के ख्याल आएंगे और मेरी 30 साल की साधना इस लड़की की वजह से बर्बाद हो जाएगी। यह सोचकर उसने उस स्त्री को दूर कर दिया, लेकिन तभी वह जवान भिक्षु भी पीछे से आ पहुंचा। उस स्त्री ने उससे मदद मांगी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने कंधे पर उठा लिया और उसे नदी पार करवा दी। नदी पार करवाने के बाद बूढ़ा भिक्षु और जवान भिक्षु दोनों जंगल से होकर अपने आश्रम को जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद बूढ़े भिक्षु ने कहा कि आज जो तुमने किया है वह ठीक नहीं किया, और इसकी शिकायत मैं गुरुजी को करूंगा। इस पर जवान भिक्षु ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया आज। तब बूढ़ा भिक्षु बोला कि तुम्हें याद नहीं है, तुमने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवा दी। यह सुनकर जवान भिक्षु हैरान हो गया। उसने बूढ़े भिक्षु से कहा कि उस स्त्री को नदी पार करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। मैंने सिर्फ उसकी मदद की, और यह बात तो मैं कब का भूल भी चुका था कि मैंने उस स्त्री को नदी पार करवाई है। लेकिन आप उस स्त्री को अभी तक अपने दिमाग पर बिठाकर चले जा रहे हो। हम नदी से इतनी दूर आ चुके हैं, चलते चलते हमें 2 घंटे बीत चुके हैं, और अब तक वह आपके दिमाग में बैठी हुई है। तब उसने बूढ़े भिक्षु को कहा कि किसी स्त्री को साधारण रूप से छूने से कुछ नहीं होता है। साधना तब खराब होती है जब आपके अंदर उस स्त्री के प्रति वासना के ख्याल उपजने लगते हैं, और शायद आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आपने उस स्त्री को एक बार छुआ और आपके अंदर वासना के ख्याल उपजने लगे। आपने सोचा होगा कि यह स्त्री मेरी वर्षों की साधना को भंग कर देगी, लेकिन महात्मन, आपके अंदर वासना के ख्याल तो उपज ही चुके थे। मन में ख्याल उपजना और वास्तविक भोग करना, इन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो बात मन में उठ गई उसे हुआ ही समझो, चाहे आपने फिर की चाहे नहीं की। तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानियां? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।